दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल द बी आर क्लास में। दोस्तों, KVS PRT का आंसर की आ चुकी है और बहुत सारे लोगों ने मैच भी करा लिया है। लेकिन इस आंसर की से बहुत से लोग जो है कि कंफ्यूज भी हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर पे हमें जो इंटरव्यू की तैयारी करना चाहिए। चूँकि क्वेश्चन जो पेपर आया था आपका इजी टू मॉडरेट आया था, तो बहुत सारे लोग जो है कह रहे थे कि मेरा 120, 130, 40 बता रहे थे। लेकिन इसका थोड़ा सा मतलब कि कहीं ना कहीं जब आंसर की मिलाने के बाद बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन गलत हो गया है और इसमें मैं भी शामिल हूँ। तो मुझे लगा कि इस पर जो कि एनालिसिस करना चाहिए कि सब्जेक्ट वाइज, जैसे मान लीजिए CDP हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, EVS हुआ और रीजनिंग मैथ जो भी था, उस पर कितने मार्क्स जो एवरेज आ सकते हैं और हम कितने मार्क्स जो है कि एवरेज मार्क्स पा सकते हैं और कितने नंबर पे हम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे और हमारा जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो चलिए हम जो है पहले एनालिसिस सब्जेक्ट लिख लेते हैं, इसके बाद हम एवरेज मार्क्स पे मेंशन करेंगे। इसके बाद हम जो है कि बताएंगे कितना कट ऑफ जा सकती है, हाईएस्ट फाइनल कट ऑफ। क्योंकि इसके पहले भी 1-2 वीडियो बनाया था, बहुत लोग सेटिस्फाई नहीं उससे हैं, करें कि जो है कि आपका जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई लेवल बता दिए हैं। तो मैं इस पे जो है चर्चा करूँगा। तो पहले हम जो है कि सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं KVS PRT एनालिसिस, ठीक है। स्पेलिंग तो सही होगी, ठीक है। इसके बाद जो कि इसमें आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है किसका था, CDP था। तो CDP हो गया, ठीक है। CDP एक कितने का था, 60 मार्क्स का था। अब आइए हिंदी पाते हैं। हिंदी कितने का, 30 मार्क्स का। आइए इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश कितने का, 30 मार्क्स का। इसके बाद हिंदी मैथ हो गया, मैथ पे आइए। मैथ 20 मार्क्स, EVS 20 मार्क्स। इसके बाद देखिए करंट एंड अफेयर जो है GK GS जिसके बोलते हैं, ये कितने का, 10 मार्क्स का है। और आपका जो है कि यहाँ पे कंप्यूटर एंड रीजनिंग, ठीक है, ये आपका कितने हैं, 10 मार्क्स का, ठीक। इसी पे हम जो है एवरेज मार्क जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए ये क्या है, 5 मार्क्स का कंप्यूटर है, 5 मार्क्स का जो है रीजनिंग है, ठीक। इस पे भी चर्चा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, ये सब देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, CDP हमारा 60 मार्क्स का था। आपको पता होगा कि पहले दिन से जब से KVS का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, CDP जो है कि जितने भी यूट्यूब पे पढ़ाने वाले मतलब जो टीचर थे, CDP पढ़ाए थे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पढ़ा दिए थे, इजी वे में नहीं पढ़ाए थे कि इस पे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लीजिए हम एक टॉपिक लेते हैं डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट पे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि और लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पे कोई भी काम नहीं करवाया था। बस वो टॉपिक कंप्लीट करवाए, पढ़ाते गए। सभी मैक्सिमम यही लोग किए हैं और वीडियो डालते गए, 40, 50 वीडियो डाले। लेकिन क्वेश्चन कैसा आएगा एग्ज़ाम में, इस पे किसी ने चर्चा नहीं की। और एक चीज़ इस एग्ज़ाम से हमें सीखने को ही मिला है कि एग्ज़ाम में हम अगर जो भी पढ़ रहे हैं उसको डीपली पढ़ लिए। जैसे मान लीजिए EVS में बहुत घुमा क्वेश्चन आया था, जैसे जंगल के बारे में पढ़ना में, तो जंगल के बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उस पर हमें पढ़ने की ज़रूरत है। वाटर के बारे में पढ़ लें, पानी के बारे में पढ़ लें, तो पानी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या जो नहीं हो सकती, इसके इफ़ेक्ट क्या पड़ेंगे, उसके जो है कि उसके लाभ क्या है, हानि क्या है, ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। लेकिन एक ही बार देखा गया यूट्यूब से लेकर जो बैचेस चले हैं, तो उस पर मुझे देखने को नहीं मिला है। वही चीज़ें सब लोग पढ़ा रहे थे, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार हैं, तो इस तरह से मैक्सिमम चला गया है। लेकिन चलिए यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं CDP को लेकर। देखिए CDP दोस्तों, एवरेज अगर देखा जाए तो 30 से 35 मार्क्स जो है लगभग में सभी बच्चों का आया हुआ है, ठीक है। 30 से 35 मार्क्स एवरेज मार्क्स मान लीजिए, 30 हटा दीजिए, 35 मान लीजिए, ठीक है, 35 नंबर, ठीक। हम एवरेज करेंगे, इसके बाद हम जो है कट ऑफ प्रयास करेंगे बताने का। देखिए 35 नंबर लगभग में हर जो है लड़का CDP में कर ले गया है, ठीक है। उसका जो है 60 में 35 नंबर, कोई बहुत कमज़ोर भी रहा होगा उसका भी 30 नंबर 28 नंबर तक आ गया होगा। लेकिन मैक्सिमम संख्या किसकी है, 35। इसके बाद जो
40, 42, 45, 50 लाए होंगे, उनकी बात अलग है, वो मान लीजिए कि वो सिलेक्शन में है, लेकिन एवरेज की बात मैं कर रहा हूँ कि एवरेज कितने नंबर आए हैं लोगों का। देखिए अब आई हिंदी में। देखिए हिंदी में देखा गया है कि हिंदी में 20 नंबर जो है हम एवरेज लेके चल रहे हैं, 20 नंबर एवरेज लेके चल रहे हैं। और इसी बीच में 22, 23 नंबर, 24 नंबर पाना बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन देखा गया है कि 20 नंबर एवरेज गया है, मतलब बहुत सारे गलतियाँ हुई हैं बहुत सारी, तो 20 नंबर एवरेज लेकर हम चल रहे हैं। इंग्लिश में हम 15 लेके चलेंगे, इंग्लिश में हम 15 लेके चलेंगे, ठीक। क्योंकि इंग्लिश में जो है कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और बहुत सारी चीज़ें ग्रामर आई थी, और हम लोग हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग इंग्लिश का ग्रामर नहीं पढ़ते हैं। अब इसका जो है बहुत बेसिक ग्रामर पूछता है, उसी में हम लोग उलझ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 15 नंबर हम लेके चलेंगे 30 में। अब आइए मैथ में। मैथ में हम लेके चलेंगे 14 मार्क्स। देखिए 14 मार्क्स लिख रहे हैं कि बहुत सारे मैथ ग्राउंड जो है कि मैथ बैकग्राउंड से भी नहीं रहे होंगे, लेकिन देखा गया है कि 20 में 14 मार्क्स बहुत इजी वे में थे, सॉल्व करने लायक थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आराम से अगर आप जो है थोड़ा भी अगर बेसिक मैथ जानते हैं तो कर लेंगे, ठीक। आइए ईवीएस। ईवीएस में देखिए दोस्तों, ईवीएस में हम लेके चलेंगे 12 मार्क्स, ठीक है। अगर आप ईवीएस अच्छे से पढ़े हैं तो 15 प्लस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल ईवीएस पढ़े थे, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तब भी आपका जो है पढ़े लिखे नहीं, मतलब ईवीएस के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं थे, आप तैयारी नहीं की, तो 12 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। बहुत लोग 10 से नीचे भी गए हैं। तो जो है कि शिफ्ट वाइज जो जैसे जैसे क्या बोलते हैं कि एग्जाम होते गया है, उसी तरह इसका जो है कि क्वेश्चन का भी जो है स्टैंडर्ड बदलता गया है, ठीक है। कंप्यूटर जीएस एंड जीके में, इसमें तो मान के चलिए 5 नंबर से ज़्यादा किसी का सही भी नहीं होगा। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ज़्यादा नहीं। बहुत लोगों का तो 4 नंबर, 3 नंबर भी है। तो इसमें जो है हमें 5 नंबर एवरेज मान के चलिए, 4 नंबर कर लीजिए, ठीक है, 4 नंबर। अब आइए हम कंप्यूटर रीजनिंग बनते हैं। कंप्यूटर रीजनिंग में देखिए, कंप्यूटर में इसमें हम 3 नंबर जो लेके चलेंगे, यानी कि 5 में 3 नंबर सभी लोग कर ले गए हैं, 2 लोग 2 क्वेश्चन नहीं कर पाए। इसमें रीजनिंग में आइए, रीजनिंग भी वही हाल है, 3 नंबर लोग करे हैं, 2 नहीं कर पाए। अब आइए सभी लोगों को सभी नंबर को हम जोड़ देते हैं। देखिए 35 और 20, 30, 35 ये भी हो गया, ठीक है। 20, 15 हो गया, और 14 अब 12 देखिए 14 ये हो गया आपका 14, 10, 24, 2, 26, ठीक है, ये 26 हो गया। अब देखिए 4, 3, 7, 7, 3, 10। अब इसको जोड़ लिया जाए। देखिए 5, 5, 10, 6, 16, 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10। यानी कि देखा गया है कि 106 मार्क्स एवरेज मार्क्स हम जो है 106 जो हम ऑब्टेन किए हैं एग्ज़ाम में। और बहुत सारे लोगों का जो है कि इसमें बहुत हज़ारों की संख्या में, लगभग मान के चलिए हज़ारों की संख्या में कितने टोटल सीटें हैं, 6000 सीटें हैं। 6000 में कम से कम 50 लाखों लोगों का 106 नंबर तो मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 106 होगा। इसमें आप काट नहीं सकते, 106 नंबर जो है हज़ारों की संख्या में, क्योंकि ये न्यूनतम काट के बताया गया है, न्यूनतम यानी कि कम से कम पे। तो 106 नंबर हम जो 180 में प्राप्त किए। अब आइए कटऑफ को लेकर, चूँकि इसके भी पहले हमने कटऑफ को लेकर बताया था कि थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल बता दिया था, लेकिन फाइनल कटऑफ देखा गया है। तो अगर आप किसी को आंक रहे हैं कि ये SC है तो इसका कम जाएगा, ये ST है तो इसका कम जाएगा, OBC है तो इसका कम जाएगा, तो ये आपकी भूल है। वो समय गया कि जब लोग कहते थे कि SC का कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है, ST का कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है, तो वो समय गया। अब जो है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें हो गया। हाँ, अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं क्या बोलते हैं कि जिसमें थोड़ा सा मार्जिन कम आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, उनके जो है कि कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा। और लेकिन अगर हम कटऑफ को देखते हैं तो एवरेज मार्क्स 105 नंबर सभी लोग मैक्सिमम जो देखा गया है पाए हैं, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, EWS हो, लेकिन 105 में सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है। इसीलिए हम कटऑफ को निर्धारित करेंगे इसी के अकॉर्डिंग। देखिए 105 एवरेज लाया गया है, और देखा गया है कि 105 तो नॉर्मल है, लेकिन इसके ऊपर हम जब जाते हैं
तो देखिए यहाँ से 35 से 40 भी जा सकता है, 40 45 जब करेंगे ना तो यहाँ पर वही चीज़ें फिर आएंगी उलट कर। ये क्या होगा 120, ST का 120 जो पहले हम बताए थे एकदम उससे हम नीचे नहीं है। हाँ 1-2 नंबर हो जाएगा, 125 प्लस माइनस 2 नंबर, ठीक है, प्लस माइनस 2 नंबर, इसमें भी प्लस माइनस 2 नंबर। और OBC का 130 मान के चलिए, क्योंकि देखिए प्लस माइनस इसमें 2 नंबर, EWS का 128 प्लस माइनस 2 और इसका 135 प्लस माइनस 2। क्योंकि देखिए इसके पहले हमने जो बताया था कटऑफ, क्योंकि इस कटऑफ पे चूंकि आंसर की आई नहीं थी, आंसर की आने के बाद बहुत सारे लोगों को मतलब लग रहा था कि मेरा बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा था, उसी के अकॉर्डिंग हमने बताया था। लेकिन आंसर की आने के बाद मुझे लगता है कि इसके अंदर ही आपका कट ऑफ रहेगा, घट बढ़ सकता है। लेकिन ये मान के चलिए कि 110 115 पे किसी का हो रहा है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखा गया है कि एवरेज जब 106 मैक्सिमम लोगों का आ रहा है तो उससे ऊपर वालों का ही जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। अब देखा है जब इसका जो है कि रिजल्ट आता है तभी पता चलता है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको लग रहा है कि इसका कट ऑफ किया जा सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। धन्यवाद।